भोजनालय ना गया आज? दादी दरअसल बात ऐसी है कि वो मजदूरों की लेबर यूनियन में कोई मीटिंग है, तो वो सब दोपहर के बाद ही आने वाले हैं, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा देर से जाऊं। आजकल तो आप बाहर ही खाते हैं और टिफिन भी नहीं लेके जाते। कम से कम इस बहाने आप घर का खाना तो खाएंगे। लाइए, मैं आपको परोस देती हूँ। आज तो आदेश भैया की मनपसंद बैंगन की सब्जी बनी है। दीदी, दीजिए ना। मैं चलता हूँ। खाना अच्छा लगा ना आपको? आप कहें तो चंदन जी की तरह कल से आपका टिफिन भी। शिखा, हमारे को सब्जी देना। जी। हल तो मिल गया सारे का, बस उस पर अमल करना बाकी है। क्या हल मिला होगा दीदी को? करीमा, मेरे मोजे कहाँ हैं? आदेश की आवाज सुनकर गरिमा आई क्यों नहीं? सुनकर अनसुनी क्यों कर दी? और आदेश ने उसे दोबारा आवाज क्यों नहीं दी? कुछ बात तो जरूर है। क्या ढूंढ रहा है आदेश? माँ, मेरे मोजे नहीं मिल रहे हैं। गरिमा ने कहीं रख दिए होंगे। रुक, मैं उसे बुलाती हूँ। नहीं माँ, कोई जरूरत नहीं है। मैं बिना मोजे के ही जूते पहन के चला जाऊंगा। चलता हूँ। शिखा सही कह रही थी, गरिमा में बहुत बदलाव आ गया है। इतनी जल्दी किसी नतीजे पे पहुंचना ठीक ना है संतोष। पति पत्नी के बीच ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहे हैं। मासा ऐसा रहा है कि छोटे मोटे झगड़े हमारी जिंदगी में ना हुए, हम भी बोलचाल बंद कर देते थे, पर हम अपने पति की जरूरतों का, उनके खाने पीने का ध्यान रखते थे। शायद ध्यान ना दिया हो, पर आज दोपहर जब हम सब खाना खा रहे थे, गरिमा ने सबको खाना परोसा सिवाय आदेश के। और जब आदेश अपने मोजे ढूंढ रहा था, उसने गरिमा को आवाज दी। उसकी आवाज सुनकर तो मैं वहां पहुंच गई, लेकिन शायद मारी को लगता है कि गरिमा ने उसकी आवाज सुनकर अनसुनी कर दी, और फिर आदेश ने दोबारा उसे आवाज तक नहीं दी। ऐसा जब गरिमा ने जान देने की कोशिश की, तब हमें लगा कि उसके बच्चे को नुकसान होने की वजह से उसने ऐसा किया। और अब लगता है कि बात कुछ और है। अब तो मारे को भी लगने लगा है संतोष कि मारे बच्चे खुश ना है। वो उमंग, वो उत्साह जो आदेश और गरिमा के जीवन में हुआ करे था, वो कहीं धूमिल सा हो गया है। लेकिन वो वजह क्या हो सकती है? ये तो वही दोनों बता सके हैं। उन दोनों को साथ में बिठाओ और फिर हम बात करते हैं उनसे। पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है। बार बार गरिमा दीदी का ख्याल आ रहा है। फोन बंद कर रखा है। कहा था हल मिल गया है। पता नहीं क्या करने वाली है। मम्मा, हम जा कर रहे हैं। अम्मू, कोई सवाल मत पूछो। लेकिन इतना तो बता दो, हम जा कर रहे हैं।
गरिमा दीदी अम्मू के साथ सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हैं? गरिमा दीदी! फोन स्विच ऑफ है। ऑटो, उस ऑटो का पीछा करना है। भैया उस तरफ जल्दी। जल्दी चलिए भैया। गरिमा दीदी! बड़ी मासा, क्या हुआ शिखा? आपने जेठानी जी को कहीं देखा क्या? रसोई में थोड़ी मदद चाहिए थी। रोज रोज अकेले काम करते करते ना मेरी एक तो कमर जवाब दे जाती है। रोज? क्या मतलब है थारा? गरिमा रसोई में थारी मदद नहीं करती? घर में होंगी तो मदद करेंगी ना। मेरा मतलब है कि वो आजकल रसोई में कम दिखाई देती हैं। आज दाल पुड़िया बनानी थी तो अकेले तो हो नहीं पाएगा, वो इसलिए उन्हें ढूंढ रही थी। पर पता नहीं कहाँ चली गई हैं वो। घर वापस चलिए दीदी, ये कोई तरीका नहीं होता। अपनी परेशानियों से दूर भागना कोई हल नहीं होता। मेरी परेशानियों का यही हल है सारिका। जब रास्ता समझ ना आए तो बदल लेना चाहिए। दीदी मेरी बात तो सुनिए। ना सारिका, इस बारे में हमारी पहले भी बहुत बात हो चुकी। अब सुनने सुनाने को कुछ बाकी नहीं रहा। दीदी मैंने आपसे कहा था कि मेरे कॉलेज से वापस आने तक का इंतजार कर लीजिए, हम मिलके बात करेंगे। लेकिन आपने ये हल ढूंढा है घर छोड़ के आने का। प्लीज दीदी वापस चलिए। घर ही तो जा रही हूँ सारिका, अपने घर, अपनी माँ के घर। दीदी औरत का घर उसका मायका नहीं होता, आपका घर आपका ससुराल है। सारिका, जिस आदमी की वजह से मेरा रिश्ता जुड़ा, उस घर से, परिवार वालों से, जब उस आदमी ने ही मुझसे रिश्ता तोड़ दिया तो किसके लिए जाऊं उस घर में? बोल सारिका। नहीं है ना जवाब तुम्हारे पास भी? इसका मतलब मैं सही कह रही हूँ। जवाब है दीदी, आपका रिश्ता उस घर में सिर्फ एक आदमी के साथ है। नहीं दीदी, अम्मू की दादी है वहां, दादा है, आप किसी की भाभी है, बहू है, सब तो अपने हैं वहां। फिर एक इंसान की वजह से आप इतने सारे रिश्ते छोड़कर जा रही थी। मुझे बातों में मत उलझा सारिका, ये सारे रिश्ते दूर से निभाए जा सकते हैं, लेकिन पति के साथ एक ही कमरे में रहकर तू नहीं समझेगी। तेरे साथ ये कभी हुआ नहीं ना सारिका। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। अपने सपनों को जीना, तुमने मुझे खुशियों का सही मायना समझाया है, सोचने की एक नई दिशा दी है। तुम्हारी वजह से ही मैं इतनी हिम्मत करके ये निर्णय ले पाई हूँ। दीदी आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने आपको वो सारी चीजें इसलिए सिखाई थी कि आप घर जोड़ सके, तोड़ने के लिए नहीं। दीदी आपकी सच्ची खुशी उसी घर में है, मुझे वहाँ खुशी कभी नहीं मिलेगी। दीदी घर चल के बात करेंगे, चलिए ना। मेरी वापसी मुमकिन नहीं है सारिका। जो कभी मेरा था वो अब
किसी और का हो गया। नहीं, कहाँ चली गई जेठानी जी? अरे मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत बदलाव आ गया है जेठानी जी में। उनकी हरकतें थोड़ी अजीब सी होती जा रही हैं। पता नहीं क्या चाहती हैं। उस दिन अम्मू के स्कूल अकेले चली गई। अरे बहुत हिम्मत आ गई है उनमें देवरानी जी के साथ रह के। हाँ, बदलाव तो आया है सारिका की वजह से। गरिमा कल तक बाजार सब्जी लेने तक न जावे थी और मारे को थारा डर सही लग रहा है संतोष। कुछ तो है जो बड़ी मासा, मैंने आपसे कहा था ना कि आजकल पता नहीं जेठानी जी के दिमाग में क्या चल रहा है। अरे आदेश भैया से बात नहीं करती, उनसे दूर दूर रहती हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये गरिमा की अलमारी खुली क्यों है? मासा, गरिमा और अमू दोनों के कपड़े नहीं है अलमारी में। गरिमा और अम्मू के कपड़े ना है। दादी साहब, गरिमा दीदी का सूटकेस भी नहीं है। शिखा, चला दोबारा गरिमा को फोन लगा। जी बड़ी मासा। क्या हुआ? बड़ी मासा, गरिमा दीदी का फोन बंद है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अरे गरिमा दीदी घर में कहीं नहीं है, अलमारी में कपड़े नहीं है, उनका फोन बंद आ रहा है। कहाँ जा सकती हैं वो? थारे को भी नहीं पता? गरिमा अमू के साथ सारा सामान लेकर गई, उसका फोन बंद है। आदेश, ये क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? कोई झगड़ा? नहीं माँ, वो तो एक मामूली सी बात थी, लेकिन इतनी सी बात के लिए मैं पता करता हूँ माँ, मैं पता करता हूँ। तो पता करो, कोई बात है तो बैठकर सुलझाओ। आदेश, आज तक इस घर की कोई भी बहू बिना बताए नहीं गई है। उसे वापस लाने की जिम्मेदारी थारी है, समझा? जी जी माँ। बड़ी मासा, मुझे लगता है कि देवरानी जी को पता होगा कि जेठानी जी कहाँ हैं। वो मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जेठानी जी अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय देवरानी जी के साथ बिता रही थी। सारिका, तू जाने है कि गरिमा कहाँ गई है? जी, वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। तू जाने है कि गरिमा कहाँ है? हाँ माँ साहब, मुझे पता है। उनके घर में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए उनको जाना पड़ गया। उन्होंने मुझसे कल कहा था, इसलिए वो काफी उदास भी थी। गरिमा के घर में समस्या है, हमारे को बताया तक नहीं? बताना जरूरी नहीं समझा? वो अपने मायके चली गई और ये बात उसने सिर्फ थारे को बताई। मासा, हो सकता है कि घबराहट में दिमाग से निकल गया हो। मैं आपको बताने ही वाली थी। अब बड़ी मासा, मुझे लगता है कि हमें जेठानी जी के घर फोन करके पूछना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो गई है उनके घर पर, वरना
उन लोगों को लगेगा ना कि हमें सब पता है और फिर भी हमने उनसे एक बार भी नहीं पूछा। आखिर इस घर की बहू का मायका है वो। अब जी मैं फोन करती हूँ, लेकिन मासा क्या इस वक्त फोन करना ठीक होगा? मेरा मतलब है कि मौका देखकर दीदी खुद ही फोन कर लेंगी। सारिका ठीक कह रही है। अब हमें ये भी तो ना पता है कि आखिर परेशानी क्या है वहां पे। इंतजार कर लेते हैं गरिमा के फोन का। हाँ, सब कुछ हो गया और हमें भनक तक नहीं पड़ी। और कोई बात है जो हमें नहीं पता और सिर्फ तुम दोनों जाने हो? मासा, अभी एक राज खुलना बाकी है, डांडिया का राज। फिर तो सब नाचेंगे, देवरानी जी से सासू माँ और मासा भी। आपके बिना बहुत अकेली पड़ गई हूँ मैं। आज आपकी बहुत याद आ रही है। जय जी, आज मैंने पहली बार मासा से झूठ कहा, क्योंकि अगर मैं सच कहती तो उन्हें आदेश भैया का सच पता चल जाता। घर वाले परेशान होते। आदेश भैया ही गरिमा दीदी को वापस ला सकते हैं। मुझे उनसे बात करनी चाहिए। गरिमा का इस तरह घर से जाना आदेश और गरिमा के बीच का मन होता। हमारे को बहुत डर लग रहा है जी। इस घर को संभाले रखने की जिम्मेदारी हमारी थी। खुद पर शंका हो रही है कि कहीं हमारे से कोई भूल तो ना हो गई। संतोष, गरिमा घर छोड़ के ना गई है। सारिका ने थारे से कहा ना कि उसके मायके में कोई समस्या है। ये मारी को बता के तो जा सकती थी, कम से कम एक फोन तो कर देती। मैं तो घर पर ही थी ना। लगता है अब इस घर में किसी को किसी से सरोकार ही ना है। देखिए, अब तक एक फोन भी नहीं आया उसका। देख संतोष, कभी कभी लड़कियां अपने मायके की समस्या अपने ससुराल वालों को बताने में झिझकती हैं। हो सकता है गरिमा के मायके में कोई ऐसी समस्या हो जो ना बताना चाहती हो। अरे छोरी को थोड़ा सा वक्त तो दे। ना जी, हमारा मन नहीं मान रहा है। ऐसा लगता है कि जो कुछ हो रहा है ठीक ना हो रहा है।